No, please. No, please. No, please. Please. No, please. I'll tell you. Please, 1 second. If there is any allegation or incriminatory remarks against you, I'll go through the record and then I allow you to make explanation, reply. Otherwise, no. You are not supposed to reply. Yes, please. Thank you. एक दो जगह नहीं, सारा बदन जख्मी है, दर्द बेचारा परेशान है कि किधर से उठे। I will go through the record. Don't worry. वाइस चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मेडन स्पीच देने की इजाजत दी गई है। शुक्रिया अदा करता हूं। मेडन स्पीच, आसाम का तशद्दुद बहुत बड़ा समाजी तसादुम है। Is your maiden speech? Yes. So maiden speech is maximum 15 minutes or little more. I won't Okay? take much time. Remember that. Yeah. हाँ, वहाँ बोरो मारे गए हैं, हाँ वहाँ मुसलमान मारे गए हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान मारे गए हैं और इंसानियत रुस्वा और गारत हुई है। एक शेर यहाँ पर, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, नस्ल आदम का खून होता है। मजलूम इंसानों पर जुल्म हो रहा है और इंतजामिया की खामोशी पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। सैकड़ों लोग जान से गए और लाखों बेघर हैं। वहां की हुकूमत पर एक चंद अशार नजर करता हूं। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शफा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो अगर तो हशर उठा क्यों नहीं देते। मगरबी बंगाल की वजीर आला हमारी दीदी ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल आसाम के पनाह गुज़रों को दिल में जगह देगी और हम लोगों का ये फर्ज है कि उन मजलूमों जिनके अपने उनसे बिछड़ गए हैं को भरपूर रिलीफ मिले। वाइस चेयरमैन साहब, आपके जरिए मैं ये बात ऐवान की तवज्जो में लाना चाहता हूं कि बंगाल के जिला जलपाईगुड़ी सब डिवीजन अलीपुर द्वार में मोमिनपुरा और जसवंत डांगा नामी रिलीफ कैंप चल रहे हैं। ये दरअसल सेहरा में बाग का काम कर रहे हैं कि वहां के जो मजलूम वहां आए हैं उनको वहां सही मकदार में रिलीफ दिया जा रहा है। ये लोग तो हालत सुधरने का इंतजार कर रहे हैं और अपने घर वापस जाने को तैयार थे, लेकिन ताजा तसद्दुम की खबरों ने इनका हौसला पस्त कर दिया है और वो वहां रहने पर मजबूर हैं। मैं ममता बनर्जी की बातों को दोबारा दोहराता हूं कि असम के पनाह गुज़रों को की जानिब हमारा फर्ज है कि उनकी माकूल देखभाल की जाए। मैं यहाँ जोर दे के कहूंगा कि काफी वक्त गुजर गया है और मजीद वक्त बर्बाद नहीं किया जाए। इन पनाह गुज़रों की बाज आबादकारी यानी रिहैबिलिटेशन का काम फौरन जंगी पैमाने पर शुरू किया जाए। जाने जो जा चुकी हैं वो तो वापस नहीं की जा सकती, फिर भी जहां तक मुमकिन हो जानी व माली नुकसान की पूरी तरह भरपाई की जाए, यानी उनको कंपनसेशन दिया जाए। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म फिर जुल्म है आगाज से अंजाम तक, खून फिर खून है 900 शक्लें बदल सकता है, ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने और ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए न मरे। आखिर में कहूंगा वाइस चेयरमैन साहब कि जब आइंदा 15 अगस्त को लाल किला पर तिरंगा लहराएगा और हम गुनगुनाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलस्तान हमारा, तो आसाम के लोगों के दिल पर क्या गुजरेगी जरा सोचिए। वाइस चेयरमैन साहब, आज इस ऐवान से ये पैगाम जाना चाहिए कि ऐ आसाम के लोगों, तुम अपने दुख और दर्द में अकेले नहीं हो, बल्कि सारा मुल्क तुम्हारे साथ है। मैं
फिर एक बात दोहराऊंगा कि वजीर आजम साहब यहाँ मौजूद हैं, वो खुद आसाम से हैं, कि रिहैबिलिटेशन और कंपनसेशन वहां पर फौरी तौर से इसको शुरू किया जाए। और उनसे अपील है, बल्कि हमारे सारे बंगाल की अपील है कि वहां के लोगों की देखभाल फिर से की जाए। आखिर में मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। शुक्रिया। Okay, thank you very much. Thank you, Sri Naresh Agarwal ji.